जय हिंद। इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं आज। इतिहास उसे कहते हैं जो अतीत में बीते हुए क्रमबद्ध घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास को हम लोग इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इसे पढ़ा भी नहीं गया है। और इसमें लिखित साक्ष्य तो है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, बट इसे पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी गया है। हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें हो गया पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल और चौथा हो गया ताम्र पाषाण काल। बच्चों इसमें कुछ फैक्ट है, तथ्य है, जैसे अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं और सभ्यता को पालना एशिया महादेश को कहते हैं। एशिया महादेश को कहते हैं। अब आइए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसमें प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना नहीं जानता था और जब लिखना नहीं जानता था प्रागैतिहासिक काल में, तो ये बात है कि इसमें पढ़ा भी नहीं गया है। जब लिखना ही नहीं आता है तो पढ़ेगा कैसे। इसमें आता है पहला पाषाण काल। इसमें मानव पत्थर के औजार यूज करते थे। मानव
पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार उपयोग करते थे और पत्थर के छोटे छोटे और पत्थर के बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े औजार उपयोग करते थे। पाषाण काल के सबसे पहले पाषाण काल के खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था 1863 ईसापूर्व में किया था, ईस्वी में किया था। और भारतीय पुरातत्व का खोज भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। इसका समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। इतिहास का पूरा पाषाणकालीन इतिहास का सबसे प्राचीन समय माना जाता है। प्राचीन समय या प्रारंभिक समय माना जाता है। मानव को पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय पूरा पाषाण काल के मानव खानाबदोश थे।
अर्थात खाद्य संग्राहक का संग्राहक थे। मतलब पहले के पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो जानवरों के भांति अपना पेट भरा करते थे। मानव का मुख्य उद्देश्य जानवरों के तरह ही अपना पेट भरना था। इसमें पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे बड़ा उपलब्धि था आग के खोज। पूरा पाषाण काल में मानव आग की खोज कर चुके थे। आग की खोज कैसे किए थे कि पूरा पाषाण काल में जब मानव शिकार पे निकलते थे, शिकार पे जाते थे, तो बड़े बड़े पत्थर का औजार हुआ करता था। उससे पत्थर चला के शिकार को जानवर को मारते थे। तब जाके एक पत्थर दूसरे पत्थर में टकरा गया तो उसे एक आग का चिंगारी निकला। तो पूरा पाषाण काल के मानव से, आदि मानव से खुश हो गया। इसी के कारण उस समय के लोग को कहते हैं कि आग की खोज कर दिया मानव। इस समय पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर का बड़े बड़े औजार उपयोग करते थे। मानव पत्थर का बड़े बड़े औजार उपयोग करते थे। इसी समय पूरा पाषाण काल में ही मानव चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। स्टार्ट कर दिया था। और पूरा पाषाण काल के चित्रकारी करना शुरू कर दिया। इसको चित्रकारी देखा जाएगा भीमबेटका के गुफाओं में, जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अब आया दूसरा नंबर, आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड हुआ 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय हुआ। इसमें मध्य पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम जानकारी, इस मध्य पाषाण काल के जानकारी सर्वप्रथम जानकारी मध्य पाषाण काल के सर्वप्रथम जानकारी करसाइकर ने दिया था। करसाई ने दिया था 1867 ईस्वी में। इस समय मानव का हथियार पत्थर का छोटे छोटे हो गए थे। हथियार हो गए थे, जिस कारण से इसे माइक्रोलिथ कहते थे। इसी कारण से इसको मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में ही मानव अतिवस्थी कार्यक्रम शुरू किया था, अर्थात अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब मानव मध्य पाषाण काल में जब कोई मर जाते थे तो उसको दफनाने का परंपरा शुरू हुआ था, मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ। पूरा पाषाण काल में प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ था, बिकॉज पहले पूरा पाषाण काल के मानव जब मरते थे उसी को भूज के खा जाते थे, मार के खा जाते थे, समझ गया ना। और मध्य पाषाण काल में जब दिमाग खुला, थोड़ा विकसित हुआ मानव, तो इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया और उसको दफनाना शुरू किया, अंतिम संस्कार शुरू किया था इसमें। और इसी में मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजा का अवशेष मिलता है। इसका अवशेष मिलता है, अस्थि पंजा का अवशेष मिलता है, अस्थि पंजर का अवशेष मिलता है मध्य पाषाण काल में। ये अवशेष कहाँ मिला है? यूपी में मिला है। अब तीसरा में आ जाइए, नव पाषाण काल। समय नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000
ईसा पूर्व तक। इसका जानकारी नवपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने दिया था। सर जॉन लुबाक ने दिया था। कब दिया था लुबाक ने? सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल की जानकारी कब दिया था? 1865 ईसा पूर्व में दिया था। कब दिया था? 1865 ईस्वी में दिया था। सॉरी, ईस्वी में दिया था। नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में मानव अस्थायी निवास शुरू किया था। अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया था। निवास बिकॉज किस लिए कि इस समय के मानव जो थे कृषि करना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में ही मानव कृषि करना शुरू किया था, अर्थात खेती करना शुरू कर दिया। जब मानव कृषि करना खेती करना शुरू करेगा स्टार्ट करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि मानव आज कैसे खेती किया और ये जगह छोड़ के दूसरा जगह चल जाएगा। जब खेती किया तो उधर रहेगा, उसको देखभाल करेगा, उसको रखेगा, खाएगा, ऐसे करेगा। और इसको देखभाल करने के नवपाषाण काल में ही मानव सबसे पहला पालतू जानवर पाला, वो है कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया नवपाषाण काल में। और इसमें ही नवपाषाण काल में ही मानव पहिया का आविष्कार किया था। पहिया का आविष्कार किया था। पहिया का आविष्कार किया था और मनका का भी खोज किया था। इसी समय मनका का भी आविष्कार किया था, खोजा था, बनाया गया था। पहिया का आविष्कार मतलब जब कोई किसान पहले के ज़माने में जब खेती करता था, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाइयाँ होती थी, तो पहिया बना दिया था। इसी के कारण एक जगह से दूसरे जगह पहिया के थ्रू ले जाया जाता था। कोई सामान को, अपने अनाज को, चावल उवल, गेहूँ, जौ जो उगाते थे, खेती करते कृषि, उसको ले जाया जाता था। और आया चौथा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इसको ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें ताम्रपाषाण काल में इसमें तांबा के खोज हो गया हुआ था। इसी के कारण इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। पाषाण काल में अंतिम संस्कार शुरू हो गया था। अंतिम संस्कार स्टार्ट किया हुआ था इसमें। अंतिम संस्कार इसमें मध्यपाषाण काल में भी अंतिम संस्कार शुरू हुआ था। और इसका मतलब अच्छे तरह से विकसित किया हुआ था ताम्रपाषाण काल में अंतिम संस्कार। और इस समय पूरा ताम्रपाषाण काल में यह पाषाण काल का अंतिम समय था। और इसमें तांबे का खोज किया था। ताम्रपाषाण काल में ही तांबे का खोज हुआ था। अब मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थे, इसमें मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। अब पढ़ाई ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कल पढ़ा जाएगा। कल सिंधु घाटी सभ्यता बताया जाएगा। और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गया तो उसके लिए सॉरी। और कुछ सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।